कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। बिना किसी भूमिका के सभी औपचारिकताओं को रोकते हुए आप सभी की ओर से उस संत ने श्री विनती करूंगा जिस संत ने इंदौर में ऐतिहासिक चातुर्मास के साथ प्रभावना की, बुलंद ऊंचाइयों तक इंदौर को पहुंचाने में जिनका बड़ा आशीर्वाद था, एक भावना थी, ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज आज हमारे बीच विराजमान हैं। मैं चाहूंगा आप ताली बजा के अभिनंदन करें। और आइए आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूंगा और आइए गुरुवार के चित्रावण के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और गुणायतन के ट्रस्टी चित्रावण दीपावली का कार्यक्रम संपन्न करें। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर आ जावे और जो स्टेज में वही ये क्रिया संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं, पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न जिलों के श्रावकों की बहुत भावना है मुनिवर। पश्चिम क्षेत्र के प्राय सभी मंदिरों के दर्शन आपने कर लिए हैं, लेकिन 3-4 मंदिर और रह गए हैं। हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि आपका सानिध्य हमारे जिलालयों को मिले। स्मृति नगर वाले हैं, अंजलि नगर वाले हैं, संगम नगर वाले हैं और रामचंद्र नगर वाले, मात्र 4 मंदिर रह गए हैं पश्चिम क्षेत्र के। और सभी निवेदन कर रहे हैं मुनिवर आपने मध्य क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में भरपूर समय दिया है। हमारी भावना है कि पूरा जनवरी का सानिध्य पश्चिम क्षेत्र को प्राप्त हो। स्मृति नगर वाले बहुत दिनों से निवेदन कर रहे हैं, वहीं खड़े होकर श्री प्रजा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर अपनी दिव्य दर्शना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारे लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच रणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव अनाशिनो सव पाव अनासिनो मंगलाणं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं परमं ओ मंगलम अणमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। जब कभी हमें कोई अच्छा अवसर मिलता है, मन आनंद से भर जाता है। आज आप लोग भी बहुत आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोग जिसकी प्रतीक्षा में थे, आज वह अवसर आपको मिल गया। बंधुओं, अवसर मिलना बहुत कठिन होता है। जब परम सौभाग्य का उदय आता है, तब कोई अच्छा अवसर मिलता है। आज आपको एक अवसर मिला, लेकिन अपने अंतरंग में उतर करके देखो, पाओगे जीवन में न जाने कितने अवसर मिले। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा। अवसर पाना, अवसर खोजना, अवसर खोना और अवसर का लाभ उठाना। बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हम चाहते हैं उनमें से सब नहीं मिलता। अच्छे अवसर तो जीवन में यदा कदा ही आते हैं। प्रायः हम लोग अच्छे अवसर की तलाश में रहते, अवसर खोजते। पुण्य से अवसर मिलता है, पुरुषार्थ पूर्वक अवसर खोजा जाता है, और प्रमाद से अवसर खो देते हैं, और साधना से अवसर का लाभ उठाया जाता है। पुण्य, पुरुषार्थ, प्रमाद और साधना, हमारे जीवन में ये 4 बातें जुड़ी हुई है। थोड़ा आप अपने अतीत में झांक कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में ढेर सारे अवसर आए कि नहीं आए? हाँ, आए। अवसर तो मिला, किया क्या? और अतीत में जाओगे तो तुम्हें उन अवसरों में भी कुछ गोल्डन अवसर होगा। क्या? स्वर्णिम अवसर मिला। अब उस अवसर का हमने लाभ उठाया या खोया, ये हमें देखना। आज आप एक कागज पेन लेकर बैठिए, अतीत में झांक कर देखिए कि मेरे जीवन में आज तक लोक और लोकोत्तर दोनों हितों को अलग अलग साधने वाले कितने कितने अवसर आए, उनका हमने कितना कितना लाभ उठाया। देख पाएंगे आप? महाराज आप ही बता दो तो अच्छा। इतना झंझट काहे को? हम लोग तो आजकल रेडी टू ईट वाले हैं। कौन बना के खाए?
जब बिल्कुल बना बनाया माल तैयार है, रसोई तैयार है, तो खाना बनाने की झंझट कौन पाले, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, बनी बनाई चीज को खाने का आनंद उतना नहीं होता जितना कि हम बना कर खाते हैं तो होता है। हम खुद का अंतर विश्लेषण तो खुद ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बोलेगा तो एक जनरल अवसर होगा, फिर भी बोलने के लिए बिठाए हो, तो मुझे भी जब अवसर मिला है तो मैं भी क्यों चूक, है ना। चलो अपने जीवन में देखो, मनुष्य जीवन मिला, ये एक अवसर है कि नहीं, बोलो क्या अवसर है। मनुष्य के पास जैसी समझ और शक्ति है इस धरती पर विचरण करने वाले किसी प्राणी के पास नहीं है। क्या एक मनुष्य ही है जो नर से नारायण बन सकता है। आत्मा के कल्याण का श्रेष्ठ अवसर एक मनुष्य के ही पास है। कभी आपने सोचा कि 4 गति और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ को पाने का सौभाग्य मुझे मिला है? बोलो। लोग अपने दुखों का तो रोना रोते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये उक्ति क्या निराधार है? बोलो। मनुष्य से महान इस सृष्टि में कौन है? देवताओं को भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ऐसा आप लोग कहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, माना जाता है। तो नरभव को पाना एक श्रेष्ठ अवसर। अब नरभव ही नहीं पाया। नरभव पाने के साथ साथ ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां पीढ़ियों से अहिंसा के संस्कार है। जहां तुम्हारे अतीत में हिंसा और क्रूरता का कोई रिकॉर्ड नहीं। यदि आज की भाषा में कहूं तो तुम्हारे डीएनए में अहिंसा है। हो भाग्यशाली, बोलो। हो। अब हम धीरे धीरे गिनात जे हैं। अब आगे नरजन, अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप पाए। इस धरती में ऐसे कई लोग हैं जिनके जन्म के साथ ही माता पिता का साया उठ गया। आज तुम्हें माँ बाप का साया मिला, हो भाग्यशाली। ताली बजाते जाओ अपने लिए। धन संपन्नता मिली। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है, भिखारी की तरह जी रहे। अच्छी बुद्धि मिली। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मंद बुद्धि है, पागल है, विक्षिप्त है या दुर्बुद्धि है। आप इस अर्थ में हो भाग्यशाली। अच्छा शरीर मिला,
स्वस्थ हो, मस्त हो भाग्यशाली। अब बताओ और काका गिना है? इतनी सारी महाराज करे और का चाहने, इतो सब कछु मिल गओ, लेकिन जा बताओ तुमने करो का? हम बोल ले, चिंता न करो। तो क्या हुआ? इतनी सारी उपलब्धियां है, ये सौभाग्य का द्योतक है कि नहीं? अगर गिनाऊंगा तो बहुत कुछ हो गया। तो अवसर तो मिला, इस अवसर का तुमने किया क्या? बोलो। जिन्होंने ले लिया वो तुम्हें देखना, कॉपी तुम्हारे हाथ में, तुम अपने हाथ से चाहे जितने नंबर दे दो। मुझे ये मनुष्य जीवन में ये सारी अनुकूलताएं मिली, इन अनुकूलताओं का मैंने कितना लाभ उठाया? अगर लाभ उठाया तब तो कुछ अर्थ है, और नहीं तो सब व्यर्थ है। इनमें बहुत सारी चीज़ें हमें पुण्य से मिल गई, बहुत सारी चीज़ों को हमने पुरुषार्थ पूर्वक जुटाया। पढ़ाई लिखाई, धन संपन्नता, आपने जो पाया, यश वैभव जो आपने पाया, इसमें आपका पुरुषार्थ भी। आपने बहुत सारे मौके जुटाए। परमार्थ के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पुण्य से सहज प्राप्त हो जाती है, लेकिन श्रद्धा पुण्य से मिली, पर मंदिर तो आपने पुरुषार्थ से बनाया है ना। पुण्य का उदय था कि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हुई, श्रद्धा से प्रेरित होकर मंदिर बनाने का भाव जगा, पर फिर तुमने पुरुषार्थ किया तो ये मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद उनका प्रमाद है जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, वो अभागे है ना। यहाँ आने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करना, लाभ उठाना, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। अक्सर हमारे मन का प्रमाद हमें लाभ नहीं लेने देता। हम अपने प्रमाद के कारण चूक जाते हैं। प्रमाद से हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और ये प्रमाद प्रायः अच्छे कार्यों में ज़्यादा होता है। बुरा काम आए, बुरा निमित्त आए, तुरंत कर डालते हो, उसमें कोई कसर नहीं। उन कार्यों में या दुनियादारी की बातों में अंतर मन का जो उत्साह होता है वो असामान्य होता है, अपने आप आ जाता है, जनरेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अच्छे कार्य के लिए अपना मन बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना। तो ये हमारे अंदर का संस्कार है जो अच्छे कार्यों में हमें प्रमादी बना देता है, और हमने इसी प्रमाद में अपने अनंत जीवन खो दिए। एक जीवन नहीं, अनंत जीवन। कई बार अपने मन में ऐसा भाव आता है, अरे अब आत्मा के कल्याण की बात करनी है, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है, कोई अच्छा कार्य करना है। अंदर का प्रमाद उठता है, वो कहता है हाँ ठीक है करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, अभी जल्दी क्या है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। इस फिर कर लेने के चाह में हम फुर्र हो जाते हैं, फिर नहीं होता है ना। हाँ, आज करे सो काल कर,
आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना वर्ष। हाँ, अभी वर्षों जीना है। हाँ हाँ, आप लोगों का तो एग्रीमेंट है मौत के साथ। ये बात अलग है कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, लेकिन सब मरेंगे तब हम मरेंगे, हमारी बारी अभी नहीं आई। सोच को बदलना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब तक मन में ये बात नहीं बिठाएंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। चीजें सब व्यवस्थित है, अगर कमी है तो केवल हमारी प्राथमिकताओं में है। हम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें। जिस दिन तुम्हारा कल्याण तुम्हारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होगा कि मुझे नरजन्म सफल बनाना है, सार्थक करना है, तो बाकी सब बातें गौण हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर क्या है? तुम्हारा धंधा। बोलो है कि नहीं? हाउ महाराज, आप कोनो बात करो, अंत तो जो ही है ना। धंधा करो, पर धंधे के पीछे अंधे मत बनो। अंधा धंधा मत करो, अंधा धुंध भी मत करो। अपना सही लक्ष्य बनाए, तदनुरूप पुरुषार्थ जगाए, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हमने अवसर पाया है तो अवसर खोना नहीं, अवसर का लाभ उठाना है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति किसी संत के चरणों में गया। बहुत पहुंचे हुए संत थे। 1 महीना तक एक टांग पर खड़े होकर उसने उनकी सेवा की। संत उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे कहा, वत्स, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू मुझे बड़ा दरिद्र दिखता है, ले मेरे पास ये कीमती पारसमणि है, तुझे देता हूँ। इस पारसमणि को तू रख और 7 दिन के लिए मैं तुझे दे रहा हूँ। इन 7 दिनों में तो इससे जितना चाहे लोहे को सोना बना सकता। तू ले जा, लोहे को सोना बना लेना और 7 दिन बाद मैं इसे वापस ले लूँगा। बहुत खुश हुआ, फूला न समाया, ले गया पारसमणि। अब घर आया, था बड़ा दीनहीन। लोहे को सोना बनाऊं तो देखूं क्या करूं, तो घर में लोहे के नाम पर उसके घर की कुंडी थी, ताला भी नहीं था, और तवा और सड़सी थी और एक चिमटा था। अब सोचा इनको लोहे सोने का बना लूंगा तो फिर रोटी किस में बनाऊंगा, और कुंडी अगर सोने की हो जाएगी तो लोग नुकसान करेंगे, क्या करें। और गुरु ने कहा था 7 दिन का समय, प्रयोग केवल एक ही बार करना, किसको करूं। तो चले थोड़ा लोहे की जुगाड़ कर ले। बाजार गया लोहा खरीदने के लिए, तो क्या करे, लोहा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मकान गिरवी रखा,
मकान गिरवी रखकर लोहा खरीदने के लिए गया। सस्ता लोहा कबाड़ी के यहाँ मिले। कबाड़ी के यहाँ गया, उसने जो लोहे का भाव बताया, लोहा का भाव भी ज़्यादा था, स्टॉक भी कम था। उसने बोला भाई मुझे तो लोहा पर्याप्त चाहिए। बोला नया ऑप्शन हुआ है, 1-2 दिन में माल रवाना होने वाला है, 4-5 दिन में डिलीवरी हो जाएगी अगर तुम एडवांस दोगे। उसने अपने पूरे रुपए दे दिए। गणित लगाए, 4-5 दिन में माल आ जाएगा, हमको तो टाइम 7 दिन का है। अच्छा है, 1 ट्रक लोहे का ऑर्डर दे दिया। सोचा 1 ट्रक घर के आंगन में गिराऊंगा, एक बार स्पर्श करूंगा, मेरे लिए तो सोने का पहाड़ हो जाएगा। 5 दिन बोला था। जैसे जैसे दिन बीते उसकी बेचैनी होने लगी। 5वें दिन भी जब माल नहीं आया, पूछा क्या बात है भैया? बोला टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया, वो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, माल ही नहीं है। सिर पकड़ लिया, अब क्या करे? 7 दिन निकल गए, लोहा नहीं आया। दरवाजे पर संत आ गए, बस कहाँ है मेरी पारसमणि? ले। बोले गुरुदेव मैंने तभी उसका उपयोग ही नहीं किया। बोला जो 7 दिन में उपयोग नहीं कर पाया वो 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। पूरा भागा। गुरु ने इससे वापस ले लिया, है ना? पता नहीं ये कहानी किसकी है, पर किसकी है? ये नर जन्म मिला ना, 7 दिन का अवसर मिला है, पारस मनी है सोना बनाने के लिए। उस ना समझ को इतना पता होना था लोहा कितना ही महंगा हो जाए सोने से तो सस्ता होगा। तुम लोगों में अभी भी कुछ लोग हैं जो लोहा के सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? है ना, थोड़ा और सस्ता हो जाए। काल वारंट लेके आ जाएगा, आ जाओ वापस, हाथ में कुछ भी नहीं होगा। हमें विचार करना चाहिए। राजेंद्र जैन एक गीतकार थे, बहुत अच्छा गीत गाते थे। सोच मूर्ख तू अब तक क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, कांच को हीरा समझा तूने, हीरे को ठुकराया क्या पाया। समझ गए? हमने क्या पाया, अब तक की उपलब्धियां क्या है? अवसर पाया, खोया अधिक, लाभ कम उठाया। संत कहते हैं अवसर खोजो और अवसर का लाभ उठाओ। अपने जीवन को पुण्य के भरोसे मत रखो और प्रमाद की छाया भी मत पड़ने दो। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो पुरुषार्थ और साधना को अपने जीवन का आधार बनाना। कर्म के लिए पुरुषार्थ और धर्म के लिए साधना। उद्यमी बनो, आगे बढ़ो। जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं की विरासत में मिल गई उसी को खाओगे तो तख्ता तोड़ कहलाओगे। क्या है? बुंदेलखंड में कहते हैं ना कुछ लोग, ये तख्त तोड़ा है, पूरी जिंदगी भर क्या किया? तख्त तोड़ा है। तो तख्त तोड़ मत बनो, तख्ता तोड़ मत बनो। हाँ, खटिया तख्ता, थोड़ा आगे बढ़ गए, कुछ नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं, पुण्य को भोगा और खोया। तो लोक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें उद्यमी बनना पड़ेगा, कर्मशील बनना पड़ेगा।
ये पुरुषार्थ है। और धर्म के क्षेत्र में साधना करो जिससे चेतना का रूपांतरण हो। पिछले पुण्य के भरोसे रहोगे, ये पुण्य कभी भी धोखा दे देगा। चक्रवर्तियों का पुण्य भी धोखा देता है। 2 चक्रवर्ती नरक में सड़ रहे। जिन चक्रवर्तियों ने पुण्य को त्याग कर साधना का मार्ग अंगीकार किया, मोक्ष चले गए। और जिनने जो केवल पुण्य के भरोसे बैठे रहे, पुण्य को भोगते रहे, वे नरकों में सड़ रहे। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? विचार करने की बात। पुण्य तो बहुत है और पुरुषार्थ भी कर रहे हो, तो लोक के क्षेत्र में तो खूब कर रहे हो। सबके पोबारा है। अभी मुझसे कह रहे महाराज 20 साल में इंदौर बेहिसाब ग्रोथ किया, और ये पश्चिमी क्षेत्र तो महाराज ऐसी तेजी से भागा कि मत पूछो। अब तो सुपर कॉरिडोर आ गया। ये 5 दिन से आप लोगों का प्रवचन सुन रहा हूं। मेट्रो भाग रहे हैं। भैया भागो, पर साथ में जागो, निद्रा त्यागो। ये चीजें ऊपर नीचे होगी। पुण्य काम में आता है, लेकिन भरोसेमंद नहीं है। पुण्य का भरोसा मत करना, कब छीन हो जाए पता नहीं लगता। एक पल में खेल बदल जाता है, पल में राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बनता है, करोड़पति रोडपति बन जाता है, रोडपति करोड़पति बन जाता है। कोई भरोसा नहीं कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे। किसके भरोसे हो? उसके भरोसे मत करो। पुरुषार्थ करो तो चलते रहोगे, और साधना करो तो संभले रहोगे। चलते भी रहो, संभलते भी रहो, तब आगे बढ़ सकोगे। जीवन तभी और तभी सफलीभूत होगा। हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। वो हो गया, सुनिश्चित हमारा जीवन धन्य होगा। तो अवसर मिलना पुण्य है, अवसर खोजना पुरुषार्थ है, अवसर खोना प्रमाद है, और अवसर का लाभ उठाना साधना है। मैं मानता हूं कि आप पुण्य और पुरुषार्थ के धनी हो। अब प्रमाद को दबाकर साधना के रास्ते पे चलने भर का लक्ष्य बना लो, तो जीवन सफलीभूत होगा। तब अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कई बार पुण्य हमें बहुत अच्छा अवसर देता है, हम उसे यूं ही खो देते। एक और बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति, कहानियां मैं बहुत कम सुनाता हूं, पर ये कालानी का कुछ योग है। हाँ, कालानी नहीं, इसको कल्याणी बना दो। इसका नाम कल्याणी कर दो तो ज्यादा अच्छा। एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उस दिन राजा के चुनाव का दिन था। काय का दिन था? और वहां राजा के चुनाव में मतदान नहीं होता था। हस्ती पट बंधन से राजा का चुनाव होता था। हस्ती पट बंधन क्या होता? हाथी के सूंड में एक माला दे दी जाती, और हाथी वह माला जिसके गले में डाल दे उसको राजा बना दिया जाता।
चुनाव का दिन था, ये पहुंचा और संयोग से हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दिया। राजा घोषित हो गया। पहले तो बड़ा खुश हुआ कि राजा बन गया, लेकिन जैसे ही वहाँ का कानून पढ़ के सुनाया गया, एक बारगी घबराया। कानून ये था कि आपको 5 वर्ष का राज मिलेगा और 5 साल तक ही आप इस नगर में रह पाओगे। 5 साल पूर्ण होते ही नगर की सीमा से जुड़ी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी में छोड़ दिया जाए। राकेश बोल रहा, अरे बाप रे, यही हुआ। जितने भी राजा अतीत में आए 5 वर्ष तो राज किए, बाद में मगरमच्छों के ग्रास बने। इसने सुना, कहा मामला तो बड़ा पेचीदा है, पर बहुत समझदार था। बोले 5 वर्ष है, 1-2 दिन नहीं, 5 वर्ष में तो बहुत कुछ हो सकता है। उसने बहुत अच्छा सुराज दिया, इतना अच्छा शासन कि जनता के दिलों में भी उसका राज हो गया। हर व्यक्ति की जबान पर उसका नाम चढ़ गया। इससे पहले ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। जैसे जैसे समय पूरा होने को हुआ, प्रजा की चिंता बढ़ने लगी। अब उन्हें अपने प्राण प्रिय राजा को खोना पड़ेगा, पर किसी के पास कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि सब के सब उस कानून से बंधे थे और उस कानून को अपरिवर्तनीय बनाया गया था। ये कानून बदलेगा नहीं। राजा निश्चिंत। जिस दिन 5 वर्ष पूरा हुआ, वहां के विधानानुसार राजा को हाथी पर बिठाकर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रजा ने विदा किया। नदी के तट पर लाकर खड़ा किया गया। राज पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक राज्य के संविधान का पाठ किया और कहा, माना आप हमारे बड़े प्रिय राजा हो। आप जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। हम इस जीवन में आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता है ये कानून शाश्वत है, इसलिए अब आप इस ओर नहीं रह पाएंगे। ये नदी आप पार करके जा सकते हैं। राजा ने कहा, मैं भी इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और मेरे लिए भी इस राज्य के प्रति बड़ी श्रद्धा और बहुमान है। मैं इस कानून का सम्मान करता हूँ और मैं अब इस पार नहीं उस पार ही जाऊँगा, लेकिन मेरे लिए इस पार और उस पार में अब कोई भेद नहीं रहा। लोगों ने देखा नदी पर सुंदर पुल बना हुआ था और उस पार सुंदर नगर बसा हुआ था। नदी पे सुंदर पुल बना हुआ था, उस पार के लिए नगर बसा हुआ था। उसने पांव पैदल चढ़कर इस पार से उस पार गया। जब राजा गया तो प्रजा भी चले गई। इस पार से उस पार नगर बस गया और अब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दिग देख जहाँ तक पाता हूँ, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। इस पार प्रभु तुम हो, सब हो, उस पार न जाने क्या होगा। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के इन हिलकोरों पहुँचूंगा, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, सब है, उस पार न जाने क्या होगा। पार न जाने। कहानी आप लोगों को रोचक लगी कि नहीं लगी? जोर से बजा। बस ये क्या है? ये जो जीवन है 5 बरस का राज है, पुण्य से मिला है। हाथी ने गले में माला डाल दी है। 5 साल के लिए चुने गए हो, दोबारा चुने जाओ ठिकाना नहीं।
इसलिए 5 साल में अपने और जनता के बीच पुल बना लो पार्षद महोदय, है ना। तो 5 साल में ऐसा पुल बनाओ कि जहां रहो नगर तुम्हारे साथ रहे। ये सोच अपने अंदर, इसी का नाम साधना और यही परम पुरुषार्थ है। ऐसा भाव जगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। आज ये सुयोग मिला, बहुत दिनों से आप लोग पुरुषार्थ कर रहे थे और ये मैं मानता हूँ कि इंदौर वालों का पुण्य भी प्रबल है। ये योग आज बना है, लाभ आप लोग उठा रहे हैं और लाभ उठाना है, अपने इस जीवन को उपलब्धि में बदलना है। आज योग बना है, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।